Good morning student, welcome to class 4th and your subject is English and today start new chapter lesson number 4 and chapter name is words never die। जो शब्द होते हैं वो कभी नहीं मरते। देखो चैप्टर नेम है वर्ड्स नेवर डाई। जो शब्द होते हैं हमारे वो कभी भी नहीं मरते। आप हमेशा देखते होंगे अगर हम किसी को गलत या अपशब्द बोलते हैं तो वो शब्द उस व्यक्ति को हमेशा याद रहते हैं ना। इसलिए बोलते हैं कि हमें कभी भी ऐसे शब्दों का ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए जो किसी सामने वाले व्यक्ति का दिल दुखाए, है ना, उसे हर्ट करे। क्योंकि जो शब्द होते हैं वो किसी को खुश भी कर सकते हैं। ऐसे शब्द भी हम बोल सकते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति हैप्पी हो सकता है और हम ऐसे वर्ड भी यूज कर सकते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति हर्ट हो सकता है ना। इसलिए हमें हमेशा सोच समझ कर ही बात करनी चाहिए, जो चाहे वो हमसे बड़े हों और चाहे हमसे छोटे हों। Our words can never be recalled, it remain forever said। जो वर्ड्स होते हैं वो कभी भी याद नहीं कर सकते। आपने हमेशा देखा होगा, आप एक दिन पहले जो भी बात करते हैं, जो भी बोलते हैं, अगर आपसे नेक्स्ट डे पूछा जाए कि आपने क्या बोला था या किन शब्दों का यूज किया था, किन वर्ड्स का यूज किया था, तो आप बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि आप उनको भूल जाते हैं। As long as there is memory, no words is ever dead। वो वर्ड, वह शब्द जो हमारी स्मृति में रहते हैं, मतलब जो हमें याद रहते हैं, वो कभी नहीं मरते। आपको ऐसी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें याद होंगी, छोटे छोटे से शब्द याद होंगे। जैसे आपके कोई अचीवमेंट लिया होगा आपने, या आपको कभी गोल्ड मेडल, या स्कूल में आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी प्रोग्राम में, जब आपकी टीचर आपकी क्या करती है, कोई तारीफ़ वगैरह करती है, तो क्या होता है, वो शब्द हमेशा याद रहते हैं। अगर छोटे में आपको कोई आपकी पीठ थपथपाता है, आपसे प्यार से बात करता है, तो वो आपको हमेशा याद रहता है कि हाँ, ये अंकल मिले थे या आपके ये रिलेटिव थे जिन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, रहता है ना। और अगर वही उसके जस्ट अपोजिट कोई आपको डांट देता है या कुछ कर देता है, तो वो भी आपको याद रहता है ना कि ये अंकल मिले थे और उन्होंने मुझे ऐसा डांटा था, होता है ना। क्योंकि जो शब्द हमारी स्मृति में रहते हैं, मेमोरी में रहते हैं, वो कभी भी नहीं मरते। Now careless words once spoken can bring grief to our heart। केयरलेस, लापरवाही। कई बार हम देखते हैं कई बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। कहते हैं ना, जिन्हें आपके पेरेंट्स घर में बोलते हैं आम उसमें लैंग्वेज में, भाषा में, कि बहुत मुँह फट है। मुँह फट मतलब जो मुँह पे आया और बोल दिया। ये नहीं देखना कि सामने वाला बड़ा है या छोटा है, हम क्या बोल रहे हैं। कहीं हमारे वर्ड ऐसे तो नहीं है जो सामने वाले को हर्ट कर रहे हो, दुखी कर दे। तो होता है ना कई जो बोलने के पहले नहीं सोचते, तो कई ऐसे होते हैं केयरलेस। अगर हम कोई भी वर्ड लापरवाही में बिना कुछ सोचे समझे बोल देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो सामने वाला व्यक्ति होगा जिससे आप बोल रहे हैं, तो उसे क्या होगा, फील होगा, उसे हर्ट भी हो सकता है ना, वो दुखी भी हो सकता है। एंड समटाइम इट मेमोरी दीज वर्ड्स कैन नेवर डिपार्ट टू मेक द वर्ल्ड अ सैडर और अ हैप्पियर प्लेस ईच डे। एंड समटाइम्स कभी कभी जो हमारी मेमोरी रहती है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कभी भी डिपार्ट, अलग नहीं हो पाते। टू मेक द वर्ल्ड अ सैडर, हम देखते हैं जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसमें क्या होता है, दुख भी होता है ना, सुख भी होता है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है उसमें क्या रहे, हैप्पीनेस रहे, खुशी रहे, तो हमेशा हमें कैसे बोलना चाहिए, अच्छे वर्ड्स का यूज करना चाहिए। अपने बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, छोटों से रिस्पेक्ट से, पोलाइटली, विनम्रता के साथ बात करना चाहिए। Each within the power of each of us by just the thing we say, since word live on forever, it's up to you and me to see that what we say each day makes the world a better place to be। Within the power of each of us by just the thing we say, हम जो कुछ भी बोलते हैं, कहते हैं, since word live on forever, जो वर्ड्स होते हैं वो कभी भी क्या नहीं होते, हाँ, क्योंकि हमारे द्वारा बोले गए शब्द हमेशा रहते हैं। आपने देखा होगा ना, हम ये बुक्स पढ़ते हैं, कई राइटर हैं, ऑथर हैं, लेखक हैं, जो अपने शब्द बुक में लिखकर, अगर वो चले भी, उनकी डेथ भी अगर हो गई है, फिर भी उनके जो शब्द होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, उनके जो थॉट होते हैं, वो हमेशा जीवित रहते हैं। कैसे जीवित रहते हैं? क्योंकि वो जो भी बुक्स वगैरह लिख कर गए, जैसे लिख कर गए हैं, तो वो शब्द हम लोग पढ़ते हैं और हमेशा मेमोरी में रहता है। जैसे हमने देखा होगा ना, हमारे बहुत फ्रीडम फाइटर हैं,
फ्रीडम फाइटर जो अब तो नहीं है ना फ्रीडम फाइटर, लेकिन उनकी कहे गई कितनी सारी चीज़ें हैं, नारे हैं, स्लोगन है जो हमेशा हमें अभी भी याद हैं। तो वो क्या थे, उनके कहे गए शब्द थे जो अभी तक लाइव हैं, अभी तक जीवित हैं। इसलिए बोलते हैं वर्ड्स नेवर डाई, जो शब्द होते हैं वो कभी नहीं मरते। टू सी दैट व्हाट वी से ईच डे मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू वी। ईच मीन प्रत्येक दिन, मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस टू बी। अगर हम चाहते हैं जो हमारा वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, जो जगह है, वो कैसी रहे, बेटर हो, अच्छी हो, तो उसके लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें हमारे शब्दों में नियंत्रण होना चाहिए, है ना। हमेशा ऐसे वर्ड बोलना चाहिए, ऐसे शब्द बोलना चाहिए जो हमारे आसपास जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारे चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है उसको क्या रखें, हैप्पी रखें और हम भी खुश रहें। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी जो पोएम थी वो डिपेंड थी वर्ड्स पे, है ना, कि जो शब्द होते हैं वो कभी भी मरते नहीं हैं। इसलिए हमें कभी भी एब्यूज नहीं करना चाहिए किसी को, किसी से भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। हमेशा कैसे शब्द होना चाहिए, कैसे वर्ड यूज करना चाहिए जिससे हम भी खुश रहें और किसी सामने वाले को भी हर्ट ना हो। तो ये थी आपकी पोएम वर्ड्स नेवर डाई। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन आप पोलाइट वे। पोलाइट होते हैं विनम्रता, नम्रता के साथ किसी से बात करना। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है स्विच ऑफ द फैन, तो इसमें क्या है, सीधे सीधे ऑर्डर हो रहा है ना, फैन को बंद कर दो, है ना, फैन को ऑफ कर दी। बट अगर हम किसी से प्यार से अच्छे से पोलाइटली बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, कृपया फैन को क्या करते हैं, बंद कर दीजिए। शो मी योर बुक, प्लीज शो मी योर बुक। क्लोज द विंडो, प्लीज क्लोज द विंडो। टर्न ऑफ द टैप, प्लीज टर्न ऑफ द टैप। काउंट योर फिंगर, प्लीज काउंट योर फिंगर। हैंग द मैप ऑन द वॉल, प्लीज हैंग द मैप ऑन द वॉल। ऑन क्यों आया है, ऊपर के लिए, क्योंकि वो वॉल के ऊपर लगाने के लिए, हैंग टांगने के लिए बोल रहे हैं। अब ये है हमारी डिग्री। कंप्लीट दिस टेबल, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। सैड, सैडर, सैडेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। सिंपल, सिंपलर एंड सिंपलेस्ट। लिटिल, लेजर एंड लीस्ट। ये आपकी एक्सरसाइज थी। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड इन द ब्रैकेट टू मेक द पोएम मीनिंगफुल। आई फॉर यू, टॉस द काइट ऑन हाई, तो एंड ब्लो द वर्ड्स अबाउट दी। तो ये जो आपको दिए हैं क्राई, स्काई और ट्राई, तो आपको क्या करना है, इसमें से जो राइट वर्ड्स है वो चूज करना है और यहाँ पर नोट आउट करना है, लिखना है। इसी तरह सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस वन वर्ड इज मिसस्पेल्ड, सर्कल दैट वर्ड एंड राइट द करेक्ट वर्ड। जैसे टेल है TALE, लेकिन जो टेल का करेक्ट वर्ड है वो है TAIL। इसी तरह आपको यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 दिया गया है। सेकंड दिया है देयर वन मैन इज गोइंग इन दी फेयर। द वॉचमैन इज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द हाउस। द ओल्ड मैन वांट टू सेल हिज हाउस। यहाँ पर कौन सा सेल आएगा, The thief was laid on bail. The king decision is always final. तो यहाँ पर आपको B और C दिया है, ये आपको क्या करना है, सेल्फ करना है और इसका जो PDF है वो आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। तो पहले आप खुद इसको फिल कीजिए, उसके बाद PDF पे चेक कर लीजिए कि आपका जो आपने फिल किया है वो आपका राइट है या रॉन्ग है। ये स्पीकिंग इंग्लिश है। अरुण, हेलो। बॉब, हेलो, व्हाट अ सरप्राइज, हाउ आर यू। अरुण, आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू। अरुण का भी क्या मैसेज था, क्या रिप्लाई था कि हाँ मैं भी ठीक हूँ और आप कैसे हैं। बॉब, फाइन, थैंक यू, मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद। अरुण, ओके बाय। बॉब, बाय सी यू। बाय सी यू का मीन्स होता है, बाय सी यू का मीन्स होता है फिर मिलेंगे। ओके, ये आपकी बुक एक्सरसाइज थी और चैप्टर था
ये आपका चैप्टर था, एक्सरसाइज थी जो कि फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 5 करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।